उतना ही बंदे को जिंदा रहना है जितनी रब ने उसे जिंदगी अता की है। असल क्या है? असल दो चीजें हैं। एक जिंदगी वो है जो अपनी मर्जी से गुजारी जाती है और एक जिंदगी वो है जो अपने रब की मर्जी से गुजारी जाती है। जो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी जाती है उस जिंदगी के बाद दुख ही दुख रह जाते हैं, और जो जिंदगी अपने रब की मर्जी से गुजारी जाती है फिर उस जिंदगी के बाद सुख ही सुख रहा करते हैं। नौजवानों, कोशिश ये करें कि हमें जिंदगी अपने रब की मर्जी से गुजारनी है। किसकी मर्जी से? जोर से, किसकी मर्जी से? अपने रब की मर्जी से जिंदगी हमें गुजारनी है। हमें कोशिश ये करनी है बड़े दुख उठाने पड़े लेकिन अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अब मैं आपसे जरा एक सवाल करूं। इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे। क्या हम में से किसी के सीने में एक दूसरे का बुग़्ज़ नहीं होगा? इतना बड़ा मजमा सामने है, क्या सबके दिल और सीने साफ हैं? किसी को किसी से जलन नहीं है, किसी को किसी से हसद नहीं है। मियां ये तो जलसा है, लोग मस्जिदों में भी कीना लेके जाया करते हैं, लोग मस्जिदों में भी हसद लेके जाते हैं। कई बार तो इसलिए 12:30 बजे जाके बैठ जाता है बुढ़ा ताकि पंखे की जगह कोई और ना बैठे। ये क्या है? ये सिर्फ जलन है कि मेरी जगह कोई और नहीं बैठना चाहिए। कभी नौजवान मस्जिद में चले जाते, आगे उठते तो कहते लल्ला पीछे को हटिए। ये मस्जिद है, किसी के बाप की बैठक नहीं है कि जिसे चाहा जाएगा उठा दिया जाएगा, जिसे मर्जी चाहेगी बैठाया जाएगा। ये दिल, ये सीने पाक करो हसद से। जब तक ये पाक नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। पहले इस सीने को पाक करें हसद से। वो कहा था किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपने ये पीले रंग की पगड़ी क्यों बांधी है, मुझे ये नहीं पता ये इस रंग का कपड़ा आपको पसंद क्यों आया, लेकिन इतना पता है आज ये पगड़ी उन लोगों ने बांधी है जिन्होंने आज जलसे को पार करने का बेड़ा उठाया। ठीक है जी, ये कपड़ा उनके सरों पर है जिन्होंने जलसे की जिम्मेदारी संभाल रखी है। इतना जरूर जानता हूं, जैसे आज जलसे की कमेटी का रंग लेके बैठे हो ना सर पे, अल्लाह करे ऐसे की हुजूर की गुलामी का रंग लेके कब्र में चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुजूर की गुलामी का रंग लेके चलो। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे। हमारे इलाके में कई बार लठियां चल जाती हैं जलसों में, कई बार डंडे चल जाते हैं जलसों में, और मसला नहीं रहता ये जलसा हार जाएगा कि पार जाएगा। झगड़े भी हो जाते हैं। शर्म किया करो यार, जो सुनने आते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम 2 घंटे सुकून से बैठ लो। तुम 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, इसमें इन पगड़ी वालों की महीनों की मेहनत लगी होगी, इसमें इनके रत जगे भी होंगे, इसमें दिन भर की दौड़ धूप भी होगी। कितनों ने मजदूरियां करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा, कितनों ने मेहनत करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा, कितनों ने काम की छुट्टी करके जलसे को आगे बढ़ाया होगा। मकसद सिर्फ इतना होगा ताकि लोगों को मदीने वाले की बातें सुनने मिल जाएं, हुजूर के तज़किरे हो जाएं। किसी मकसद से जलसा सजाया गया, लोगों तक मुस्तफा की बातें पहुंच जाए। सजाओ ऐसे जलसे, खुदा की कसम, मैं आऊं या ना आऊं, कोई पीर आए या ना आए, हुजूर के जलसे करते रहना। कयामत के दिन अगर आका ने इतना कह दिया, कहां है मेरा जलसा कराने वाले, कहां है मेरी महफिल सजाने वाले, याद रखना जलसा कराना भी कामयाब हो जाएगा, जलसे में आना भी कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह।
इको जरा इसका कम करो ऑपरेटर साहब, मुझे अपने भाइयों से बात करनी है। कई बार मसला ऐसा भी हो जाता है, जलसा होगा कल को और ऐसे लोग जिन्हें न नात से गरज, न तकरीर से मतलब, न तिलावत को जानते, न अल्लाह रसूल से मोहब्बत, और पता क्या कहेंगे, हो गया भाई जलसा, कितने बचा लिए। बातें होंगी, कितने बचा लिए। कहते ना जितना खर्च हुआ है पूरा दे तो हम हिसाब दें। हाँ तो करते क्या, यही कहते हैं कितने बचा लिए, जरा चल के तो देख, 2 दरवाजों पे पता चल जाएगा। वाह वाह, जलसे कैसे होते हैं गैरत आनी चाहिए, जबान को लगाम दे। जाओ एक एक कमेटी वाले का नाम नोट करो, एक एक का चेहरा अपनी नजरों में जमाओ और जाओ पूरी बस्ती में पकड़ के पूछो हर एक से, पता इनमें से किसी को अपने बच्चे के लिए भीख मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए सवाल करते देखा हो, अपने औलाद की दवा के लिए सवाल करते देखा हो, अपने कपड़ों के लिए सवाल करते देखा हो। खुदा की कसम इसमें ऐसे तो होंगे जिन्होंने फाके किए होंगे, अपने लिए नहीं मांगा होगा, जिन्होंने दवाइयां तो सस्ती उठाई होंगी लेकिन किसी से सवाल नहीं किया होगा। फिर आज ये जलसे में हाथ क्यों फैला, क्यों भीख मांगी है, सिर्फ इसलिए मांगी है ताकि दुनिया को पता चल जाए हम जो जलसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि सबका रिश्ता मदीने वाले से इतना मजबूत हो जाए और सबकी ये बोली हो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। लोग कल एतराज करने वालों को मैं जवाब दे के जा रहा हूं, सुने हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमारा मकसद था नबी का बेटा आए, हमें जलवा दिखाए, हाथ हमारा पकड़ के बगदाद वाले की चौखट पे छोड़ दे, हमारा काम हो गया। इसलिए हमने जलसा कराया था। पूछे कौन आया था, कहना वो आया था जिसके बारे में बरेली वाले ने भी कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकार। हाँ जी, तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया। अब जो मसला चल रहा सारा रूख में चल रहा। हाँ, हमारा मकसद यही था कि सरकार आए और हुजूर के चेहरे की जियारत हो। हमने हुजूर के बेटे को देख लिया गया, हमने हुजूर को तो नहीं देखा, उनका बेटा देख लिया गया। और आला हदरत पढ़ा के गए हमें, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा, जिनका अकीदा वही बोले जो सुले कुल्ली हो वो कतई ना बोले। हाँ, यहां पे भाई किसी लूले लंगड़े की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इससे मुराद ले रहा हूं जो अकीदे का लूला लंगड़ा हो, ये याद रखिएगा, कोई बुरा ना मानना। यहां पे सुले कुल्लियों की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हमने जो एक सबक सीखा है ना हजरत उमर से। लोग कहते हैं कि यार ये कलमे वालों के ही पीछे पड़े रहते हैं, हजरत उमर को जानते हो? जानते हो? बहुत खतरनाक, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हाँ बहुत खतरनाक थे। हमने उनसे सीखा। दाढ़ी वाला मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कौन? था कौन दाढ़ी वाला? कैसा? बोलो। अगर यहाँ कोई सुले कुल्ली हो तो उठ जाए भाई, ये सुन्नी खड़े ही ना बैठने की जगह दी जाए, बिला वजह की जगह ना घेरे कोई। कौन था? दाढ़ी वाला। कर क्या रहा था? जोर से नमाज। इस्लाम की वज़ाकत दाढ़ी बताती है और असल इबादत नमाज है। दाढ़ी वाला नमाज में था। हजरत उमर आए, पीछे से मारी लात, मुंह के बल गिरा, खींचा, बाहर लाए। उमर क्या कर रहे हो? फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया निकल मेरे नबी की मस्जिद से। कहा मैं नमाजी हूं। फरमाया सुन, यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक यहाँ मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है। अकीदा पक्का रखते हैं।
अकीदा पक्का पक्का रखते हैं। तो जो कोई पूछे क्या किया, नौजवानों तुमसे भी कह जाऊं, तुम भी इतने बदल जाना। सुबह काम पे जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना, सुभान अल्लाह सुभान। खेत में जाना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाना है, बिजनेस के लिए निकलना है नात पढ़ते हुए, ऑटो लेके निकलो नात पढ़ते हुए। कई नौजवानों को देखा है ऑटो चल रहा है, डीजे इतना तेज लगा है कि खुद तो सुन ही रहा है, करवट वालों के भी कान फटते जा रहे हैं। यार बता तो सही, तू तो चंद पैसे कमाने निकला था, तूने गाने बजा करके शाम तक 500 रुपए कमाए, सिर्फ 500 रुपए लेकर के नहीं आया, कानों के साथ 500 रुपए के साथ कानों की लानत लेके आया है। तेरे घर के अंदर बरकत नहीं आनी है। ओ यार गाड़ी चलाया करो, ये ऑटो चलाया करो, रिस्क तलाश करने निकला करो, हुजूर की नात बजा के निकला करो, मुस्तफा के तराने बजा के निकला करो। खुदा की कसम जब नातों के साथ 100 रुपए लेकर लौटोगे, सिर्फ 100 रुपए नहीं होंगे, उन पैसों के साथ खुदा की रहमतें आएंगी, खुदा की रहमतें आएंगी। और याद रखना, अल्लाह चाहे तो लाखों में आग लगा देता है, और अगर वो चाहे तो 100 रुपए में नस्लें पाल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक बात कह दूं, बुरा ना माने तो, अल्लाह करे जितनों के सर पे पीली पगड़ी, आइंदा साल सबके चेहरों पे दाढ़ियां हो। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये दुआ है मेरी, बेशक ये दुआ है, वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। आमीन आमीन। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हम लोग बरेली वाले, हम लोग जोर से जरा, हम लोग बरेली वाले, इधर वाले लोग किधर का मसला है भाई? आधार चेक कर लिया, मसला फंस जाएगा भाई। हम लोग, ये खड़े वाले भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा नौजवानों, हम लोग कोशिश यही रहती है जो इमाम अहमद रजा ने दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान अल्लाह है ना? अल्लाह करे दाढ़ियां हो सबके पगड़ी वालों के चेहरों पे, पता लग जाए वाकई हुजूर से प्यार करने वाले लोग। बेशक बेशक। और उम्मीद करते हैं हुजूर चाहेंगे तो चेहरे बदल डालेंगे, सुभान अल्लाह। चेहरे बदल डाले। क्यों नहीं रखते भाई दाढ़ी? मस्जिद के इमाम से वही लड़ता है जो रोज मूंढता है ना। कई बार अगर दाढ़ी वाला लड़ रहा तो समझ लेना चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दो बातें कही जाती है, कहते अभी उम्र ही क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि ब्याह करके रख लेंगे। क्या करके? ब्याह करके दाढ़ी रखेंगे। यार एक बात बताओ, ब्याह करके दाढ़ी क्यों रखोगे? दाढ़ी वालों को कोई लड़की नहीं देता? बताओ, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती है? कोई मौलवी देखा कुआरा मर गया हो दाढ़ी हो? तुम क्यों नहीं रखते? एक मसला है, ये जितने दाढ़ियां नहीं रखते ना, ये चाहते ही नहीं हमारे घर में शरीफ औरत आए। साफ बात है, साबित करूंगा मैं बैठा हूं अरबा में मेंबर की दुआ। ये जितने दाढ़ी नहीं रखते, ये चाहते ही नहीं शरीफ औरत घर में आए। बेशक। रिश्ता करते हो तो किसे देखने भेजते हो? अम्मा को। कुछ जो ज्यादा मनचले होते वो कहते भाभी तू देख के आइए। अम्मा से मन की बात नहीं कह सकता, तुझसे कह सकता हूँ। ये बेगैरती का सबसे बड़ा जनाजा है जो देवर भाभी की गोद में बैठ के बात करता है। जबकि फरमाया गया कि देवर भाभी का इतना सख्त रिश्ता है, देवर को भाभी को देवर से ऐसे भागना चाहिए जैसे बंदा मौत से भागता है। बेशक बेशक। समझ रहे मेरी बात? लेकिन गोद में बैठ के कह रहा, भाभी जा रही हो कि हाँ आंख भी देख लियो, कैसी हो? हिरन जैसी हो, चला के देखियो कैसे लगे कि मोर जैसी हो। बाल भी चेक करना। सुन बेटे, रोना पड़ेगा सदियों अगर ना समझे तो। ये बता के जा रहा हूं मैं। कह रहा बाल नागिन जैसे होने चाहिए। उल्लू के पट्टे सर्कस क्यों नहीं भेज देता? भेज दिया देखने के लिए। अम्मा गई, फैशन इतना चल रहा, अल्लाह माफ करे, एक बारिश पड़ जाए तो रिश्ते टूट जाते। पसीना औरत पूछ देना तो काला दुपट्टा सफेद हो जाता है।
इतना मेकअप, इतना फैशन, कई रिश्ते बिगड़ गए ऐसे। हाँ चाचा, तुम्हारा दौर अच्छा था, टीवियों में देखी हुई लड़कियां अच्छी थी। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, तो पहले टीवियों में लड़कियां पसंद आ जाती थी। आज चिराग में भी कुछ दिन पहले की बात है, रपड़ा हो गया निकाह के टाइम, फोन आया क्या करना, मैंने क्या हुआ, बोला दिखाई और थी, बैठा और दी। मैंने कहा क्या, बोले दिखाई थी तो गोरी थी, अब निकाह में काली है। कैसे पता चला, कभी वो लेने गए थे इजाजत तो लड़के की बहनें भी आई थी। हाँ सुने, सुधर जाओ सुधर, वरना पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। तो मेकअप हो रहा, मेकअप पूरी क्रीम लगा के लड़की को चेक किया जा रहा है। वो बैठ गई आके, उससे कह जरा एक वक्त की नमाज वुजू करके पढ़ के दिखा। पढ़वाई, ये तो शादी वाले दिन भी 2 रकात नहीं पढ़ते जनाब, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। धोखे में ना पड़ो। खाला को देख के कहते हो जा देख के आ, उसकी आंखें शराबी होनी चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए। माँ भी गई, उसने भी कहा बेटे क्या बताऊं, देखा तो देखते ही रह गई, दिल नहीं मान रहा था आने को, नजरें हटने तैयार लगी थी। बेटे क्या बताऊं, मुस्कुराई तो बिजलियां गिर रही थी। माँ ने सारी बातें बता दी। कहा बेटे सुन तो सकी, कयामत है कयामत, जब इतनी बातें कही। निकाह में 1.5 महीना था, इसने दुआ करनी शुरू कर दी, मालिक 1.5 महीना 15 दिन में पूरा कर दे, 15 दिन 8 दिन में पूरे करते। जैसे ही दुल्हन बना के घर में लाया, मुसीबत में डूब गया करके परेशान हो गया, तावीज तावीज तावीज, दुआ दो डोरी दो। ओ यार सुन तो सही, मैं कहता हूं सुन। माँ देखने गई, यकीनन गलत बहू नहीं देखेगी, बहन देखने गई, अच्छी भाभी का इंतखाब करेगी, लेकिन इन्होंने तो बागर देखा था, अंदर का किसे पता था। जब से आई है पूरे घर को तमाशा बना दिया है। अंदर के लिए माँ की नजर काम नहीं करेगी, उसके लिए चेहरे की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके घर के अंदर की बहू डांसर नहीं होती है। कनीज़ फातिमा ज़हरा हुआ करती है, मुस्तफा के दर की कनीज होती है, और जब वो दुल्हन बन के आती है कदम उसके आते हैं, करम मदीने वाले का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।